मेरठ में एक सनकी युवक ने अपनी प्रेमिका और उसकी मासूम बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। आरोपी शमशाद ने फेसबुक पर फर्जी नाम से आईडी बना रखी थी। फेसबुक के जरिए ही युवती उसके प्रेम जाल में फंस गई और जब युवती शमशाद के साथ रहने लगी तो उसने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। पहले पहचान छिपाई, फिर फेसबुक पर आईडी बनाई, युवती को प्रेम जाल में फंसाया और फिर कर दिया बेरहमी से कत्ल। वारदात मेरठ के परतापुर थाना इलाके के भूड़ बराल की है, जहां शमशाद नाम के सनकी युवक ने अपनी ही प्रेमिका और उसकी मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हैरत की बात ये कि हत्यारे ने दोनों के शव को घर में ही दफन कर दिया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अपराध की इस दर्दनाक दास्तान का खुलासा शायद कभी ना होता अगर युवती की सहेली हिम्मत नहीं दिखाती। मैंने परेशान होकर कि कुछ अनहोनी ना हो जाए तो मैंने परतापुर थाना में इस बात की तहरीर दे दी थी 15 अप्रैल को। मारी गई युवती गाजियाबाद की लोनी की रहने वाली थी और वह तलाकशुदा थी। उसकी 12 साल की एक बेटी भी थी। युवती फेसबुक का इस्तेमाल करती थी, जहां उसकी दोस्ती एक युवक से हुई जिसने अपनी पहचान छिपाकर फेसबुक पर फर्जी नाम से आईडी बना रखी थी। युवती उसके इश्क में इस कदर डूब चुकी थी कि उसने उसकी सच्चाई जानना भी मुनासिब नहीं समझा। युवक ने शादी का वादा किया तो वो उसके झांसे में आ गई और शादी के इरादे से अपनी बेटी को लेकर उसके पास मेरठ आ गई, जहां युवक ने युवती से शादी नहीं की, लेकिन दोनों किराए के मकान में साथ रहने लगे। साजिश के तहत युवक लगातार मकान बदलता रहा। युवती सारी बातें अपनी सहेली को बताती थी जो गाजियाबाद के मोदीनगर में रहती है। दोनों की मोबाइल फोन पर बातें होती थी। तभी अचानक 28 मार्च को युवती का फोन बंद हो गया। उसकी सहेली लगातार फोन करती रही लेकिन उसका फोन नहीं लगा। सहेली ने उसके साथ रहने वाले युवक को फोन किया तो उसने कहा कि वो बाहर है, बाद में बात करा देगा। लेकिन जब उसने युवती से बात नहीं कराई तो सहेली को थोड़ा शक हुआ। काफी दिन बीतने पर उसने हिम्मत जुटाते हुए थाने जाकर मामले की शिकायत की। 28 मार्च से दोनों गायब थी। शमशाद के साथ वो रहती थी उसके घर भूड़बड़ाल में। उसके गायब होने मतलब मैं उसको लगातार संपर्क कर रही थी लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी। मैं शमशाद से भी बोल रही थी मेरी बात करा दो, लेकिन वो बात नहीं करा रहा था। तहरीर का कोई फायदा नहीं हुआ। आरोप है कि उल्टा पुलिस रोज आकर सहेली को तंग करने लगी। एक दिन पुलिस के सवालों से आजिज आकर उसने तहरीर वापस ले ली। इसी बीच बजरंग दल के कुछ लोग उसके पास आए और इस घटना के बारे में जानकारी ली। युवक की सच्चाई पता चलते ही बजरंग दल के लोग आग बबूला हो गए और उन्होंने एसएसपी दफ्तर में धावा बोल दिया। हमारा नंबर उसे किसी ने दिया तो उसके बाद में फिर हमने वो हमारे संपर्क में आई। हमने प्रशासन थाने से बात की, एसएसपी महोदय से बात की, उसके बाद जाकर ये कार्रवाई हुई। कप्तान साहब ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया तो पुलिस हरकत में आई। आनन फानन में आरोपी युवक शमशाद के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया और जब जमीन की खुदाई शुरू हुई तो उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। शमशाद के मकान में युवती और उसकी बेटी के शव दफन थे। दोनों की हत्या करके उसी मकान में जिसमें साथ साथ सब रहते थे एक कमरे में उसको मिट्टी खोद के दफन कर दिया, गाड़ दिया है। फील्ड यूनिट की टीम के साथ खुदाई करने वालों को लेके पूरी वीडियोग्राफी कराते हुए वहां पर खुदाई कराई गई तो उसमें से डेड बॉडी दोनों की संभवतः मिली है। इस दोहरे हत्याकांड से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग जल्द से जल्द हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मेरठ से शिव प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।